हेलो डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो भाई फाइनली जिसका आपको इंतजार था, जितने भी क्लास 12 के वेब एप्लीकेशन और डेटा साइंस वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं कि मैम एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आ जाओ, क्योंकि अब बहुत कम दिन हमारे पास बचे हुए हैं और प्रिपरेशन अच्छी करनी है। तो जैसे CSIP IT वालों ने फोड़ा है ना पेपर को, आई एम श्योर कि आप लोग भी अपना पेपर फोड़ कर आने वाले हो। तो अब बेटा जी बचे हमारे पास में कुल मिला के 7 दिन, राइट। और इन 7 दिन की स्ट्रेटेजी लेकर हाजिर है आपकी वर्खा मैम एक बार फिर से, जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा साइंस और वेब एप्लीकेशन के पेपर को फोड़ कर आओगे और 100 आउट ऑफ 100 का ये टारगेट अचीव करोगे। ठीक है, तो अब इसके लिए करना क्या है, ये क्या स्ट्रेटेजी मैम, कैसे पढ़ाने वाले हो, दो सब्जेक्ट जल्दी से बता दो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वेब एप्लीकेशन और डेटा साइंस दो सब्जेक्ट को हम यहाँ कवर करने वाले हैं एंड आई नो कि इसकी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको इसकी बुक नहीं मिलनी है, क्योंकि CBSE ने इसका सिलेबस आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है, तो वो सिलेबस के बेसिस पे हमें पढ़ना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, बुक नहीं है, आपने आज तक बुक खोल के भी नहीं देखी है, तो भी कोई डरने और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपके वोकेशनल सब्जेक्ट हैं और ये वोकेशनल सब्जेक्ट अपने आप में ही स्कोरिंग और स्कोपिंग होते हैं। मतलब आपकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर आपके कम नंबर आते हैं या गलती से पेपर कभी रुक भी जाता है, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पास करवा सकते हैं, जो आपके परसेंटेज को बूस्ट करवा सकते हैं, है ना। तो हमें अब इन 7 दिनों में मिलकर ना इस पेपर को फोड़ने की पूरी तैयारी करनी है। और जो CSIT IP वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो कि CUET की प्रिपरेशन में अब लग चुके हैं, तो बेटा जी CS और IP डोमेन लेकर बहुत जल्दी आपकी बरखा मैम आ रही है। कल एक स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगा CUET वालों को, तो गेट रेडी विद दिस। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, आपकी बरखा मैम CUET मोड में भी ऑन हो चुकी है और CUET मोड के जितने भी CS और IP डोमेन के क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सारी चीज मैंने प्रिपेयर कर ली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और टारगेट डेट्स पे आ जाते हैं सबसे पहले कि मैम हमारा टारगेट क्या होने वाला है। देखो आपको ये क्लियर है कि 7 अप्रैल और 9 अप्रैल को होने वाला है आपका क्लास 12 का लास्ट एग्जाम। वो बच्चे जो कि वेब एप्लीकेशन जिन्होंने डेटा साइंस ऑप्ट किया हुआ है, तो उनके लिए लास्ट डेट ये होगा, अपना लास्ट एग्जाम ये होगा और इस डेट पे वो अपने एग्जाम को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन CSIT IP वाले बिजनेस के बाद में अपना एग्जाम फिनिश कर चुके हैं, 12th के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं उनके लिए। ठीक है, तो बेटा जी हमारा होगा लास्ट एग्जाम। क्या होगा? लास्ट एग्जाम। और इस लास्ट एग्जाम के लिए हमें लास्ट फाइट करनी है। अब क्या करना है, इस लास्ट एग्जाम के लिए मैम हमें लास्ट फाइट करनी है। और बहुत से CSIP वाले भी बच्चे होंगे जिन्होंने वेब एप्लीकेशन या डेटा साइंस एज एन वोकेशनल ऑप्ट किया होगा, तो उन्हें बहुत अच्छे से ही क्लियर है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है और हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे जो आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अब इस लास्ट पेपर में लास्ट फाइट को लड़ना है हमें और 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव करना है, जिसकी टारगेट डेट 7 अप्रैल और 9 अप्रैल है। अब क्या क्या कवर करने वाले मैम, व्हाट वी विल कवर, तो ध्यान से समझो। हम यहाँ कवर करेंगे वन शॉट्स जो कि अल्टीमेटली वन शॉट होने वाले हैं। जी हाँ, एक बार में पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में मैं कवर करवा देने वाली हूँ, चाहे वेब एप्लीकेशन की बात करें चाहे डेटा साइंस की बात करें। तो किसी कीमत पे आपको ये वन शॉट्स मिस नहीं करने हैं। एज वेल एज सॉल्व करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। जैसे CSIT IP में करवाया, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी भी धमाकेदार प्रिपरेशन में करवाने वाली हूँ। बस अब आपको एक चीज कॉमेंट सेक्शन में ये बतानी है कि क्या आप लाइव लेक्चर चाहते हो या आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूं। लाइव सेशंस तो लूंगी बेटा मैं, लेकिन हम लाइव सेशंस लेंगे, जिन भी सेशंस के वो आपको बताऊंगी अभी। आप इनके कैसे लेक्चर्स चाहते हो मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ CSIT से कम है ना वेब एप्लीकेशन डेटा साइंस के। अभी ये इतने ज्यादा बूमिंग सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। ये वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जो अल्टीमेटली आपके स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्कोपिंग भी है। तो वन शॉट्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें पूरा सिलेबस जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे एक ही वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में आएंगे, है ना। अगर मैं इतनी श्योरिटी से बोल रही हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात है बेटा, तो समझ जाओ बस अब, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो 100% पेपर में आते हैं वो सारे MCQs कवर करेंगे। सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस के बाद ये सैंपल पेपर ही होता है जो कि एक रामबाण का काम करता है, जो हमें ये बताता है कि 7 अप्रैल और 9 अप्रैल को होने वाले क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, किस पैटर्न पर होंगे, कौन सी यूनिट से होंगे, कहाँ चॉइस मिलना है नहीं मिलना है, कितने मार्क्स का पेपर आपका डिवाइडेड होगा, मार्क्स डिवीजन क्या होगा, एवरीथिंग सैंपल पेपर बयां कर देता है। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, अब आप सोच रहे हो कि मैम सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं और आप इतना सारा कैसे कवर करवाने वाले हो, तो क्या इसके लिए कोई शेड्यूल
शेड्यूल या कोई टाइम टेबल आपने डिसाइड किया है? बिल्कुल डिसाइड किया है। ऐसे ही नहीं, पूरा शेड्यूल लेकर आज इस सेशन में आई हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में आई हूँ। तो बेटा जी हमें कवर करना है ये चीज, अगर ये कवर कर लिया तो आप आराम से पेपर 100 आउट ऑफ 100 के साथ में निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी। बस इन एक भी वीडियोस को मिस मत करना जो मैं यहाँ अब से आपको देने वाली हूँ, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिन्होंने वेब एप्लीकेशन या फिर डेटा साइंस ऑप्ट किया हुआ है ना, क्योंकि ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो कि प्रॉब्लम में है, जो समझ नहीं पा रहा है कि आप पढ़े कहां से मैम, ना बुक है ना कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कुछ पढ़ाई नहीं करी और बहुत कम समय बचा हुआ है, राइट। तो उसके लिए आपकी बरखा मैम आ चुकी है। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस की, कि मैम आखिर सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि हमने अभी तक बुक भी खोल के नहीं देखी है और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि आखिर पढ़ना क्या है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी डेटा साइंस से। डेटा साइंस जिसका सब्जेक्ट कोड 844 है, क्लास 12 सेशन 25-26 का लेटेस्ट सिलेबस 25-26 का, अभी 26-27 का नहीं आया है सिलेबस। तो आपका जो पेपर है वो 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल का होगा। ध्यान रखना, डेटा साइंस की बात कर रही हूँ, 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल, मतलब इक्वल, जितना आपका प्रैक्टिकल होगा उतनी ही मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा। अब यहाँ पे सुनो, 10 नंबर के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पार्ट ए से पूछे जाएंगे, जो पार्ट ए बेटा जी वेब एप्लीकेशन, डेटा साइंस, एआई और आईटी सब में सिमिलर है, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया। तो पार्ट ए हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो पार्ट ए कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 मार्क और 2 मार्क के बन जाएंगे आराम से। तो गेट रेडी फॉर दिस। और वही अगर बात कर ले हम पार्ट बी की, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, तो यहाँ आपको पढ़नी होगी कुछ यूनिट्स, कुछ चैप्टर्स जो जहां से 40 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो डेटा साइंस में डेटा गवर्नेंस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम पार्ट 1-2, रिग्रेशन एल्गोरिथम पार्ट 1-2 एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सारे यूनिट्स बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कवर करवा दूंगी 1 शॉट में। फिर हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर हम इसके सॉल्व करेंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन सारे सिलेबस को, जो आपके यूनिट्स दिए हुए, चैप्टर्स दिए हुए, इन्हें कवर करेंगे। तो ध्यान रखना, डेटा साइंस 50 का थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल आपका होगा, और थ्योरी में 10 नंबर का पार्ट है, 40 नंबर का पार्ट बी होगा। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे सब आपको समझाऊंगी। वहीं अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात कर लें तो वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड 803 है, 2025-26 का इसका सिलेबस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेडिकेटेड वीडियो में। तो आपकी बुक देखो, यहाँ भी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ जो मार्क्स का रेशियो है ना वो 10 और 50 का है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी पेपर आपका 60 का होगा, 40 का होगा आपका प्रैक्टिकल, है ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। 40 का प्रैक्टिकल, 60 का थ्योरी, और ये 60 का थ्योरी जो है 10 और 50 में डिवाइडेड है। 50 नंबर का पार्ट बी है, 10 नंबर का पार्ट ए है। वही पांचों यूनिट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये सब हमें यहाँ भी पढ़नी है। और पार्ट बी जो कि मेजॉरिटी में जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो होगा जावास्क्रिप्ट, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये 4 यूनिट्स, 4 चैप्टर्स हमें यहाँ कवर करने, जो बेहतरीन तरीके से मैं आपको कवर करवा रही होंगी प्रैक्टिकल के साथ में। तो डोंट पैनिक कि मैम प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकली आपको समझ में आएंगी। ओके, तो 1 शॉट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस मत करना। बाकी 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो मैम सिलेबस तो समझ में आ गया। अगर सिलेबस समझ में आ गया तो पहला हथियार हमारे पास एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस ही होता है। सिलेबस क्लियर है तो आगे की पूरी पिक्चर अब आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब मास्टर प्लान के मैम पढ़ना कैसे, कवर कैसे करेंगे, ये 7 दिन है क्या। तो बेटा ये 7 दिन शुरू होंगे कल से, मतलब 31 मार्च सबसे पहले वेब एप्लीकेशन वालों को 1 शॉट मिलेगा कल। अब शाम को मिलेगा, ध्यान रखना इवनिंग टाइम पे रेडी रहना। टाइम मैं आपको बता दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट पर शॉर्ट में अपडेट कर दूंगी। बाकी अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो 1 अप्रैल को मिलेगा डेटा साइंस का 1 शॉट, ठीक है। तो डेटा साइंस वाले 1 अप्रैल को रेडी रहना। कल आपको डेटा साइंस वालों को मिल जाएगा आपका सिलेबस वाला वीडियो कंप्लीट, है ना। उसके बाद आ जाएंगे हम इसके 1 शॉट पे। ये 1 शॉट वाले वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमने साल भर पढ़ाई नहीं करी है। तो इस 1 शॉट में हम पूरा वेब एप्लीकेशन, पूरा डेटा साइंस एक ही वीडियो में कुछ ही आवर्स में कंप्लीट कर रहे होंगे। सो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो ना। Don't miss this. Now come to the next, that is 2 अप्रैल, 2nd of April मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन के, और 3rd of अप्रैल को कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेटा साइंस के, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर जो होता है ना वो एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिवाइड होता है। तो हम इसी पैटर्न पर सारे
कंप्लीट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिस पैटर्न पे आपका पेपर होगा। फिर बढ़ेंगे हम आगे, 4 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे वेब के, और 5 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे डेटा साइंस के। तो ऐसे 5 तारीख तक जो ये 7 दिन है, 6 से 7 दिन है, उसका होल शेड्यूल मैंने बना दिया है और इस होल शेड्यूल पे आपको वीडियोस मिलेगी। रोज शाम को वीडियो मिलेगी, गेट रेडी। जो आप शाम को पढ़ोगे वो दिन भर रिवाइज करना ताकि शाम को आप आ जाओ। देखो वन शॉट में जो जो चीजें आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ उन्हीं के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। वन शॉट में वो एक एक टॉपिक मिलेगा जो पेपर में पूछा जाएगा। तो अगर आपने वन शॉट अच्छे से किया होगा तो एमसीक्यू के आंसर आप खुद से करोगे, क्वेश्चन के आंसर आप खुद से करोगे। तो ये वो टाइम होगा ना जब आप वन शॉट पढ़ने के बाद में अपने आप को चेक कर रहे होंगे कि भाई आपने जो वन शॉट से समझा है वो कितना समझा है। एग्जाम में अगर ऐसे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आ गए तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं। तो बेटा ये टाइम टेबल बहुत सोच समझ के मैंने बनाया हुआ है, तो गेट रेडी अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या आप रेडी हो अपनी बरखा मैम के साथ में, है ना, क्योंकि हमें सीयूटी की प्रिपरेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट करनी है। गॉट इट। चलिए, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि यही टारगेट हमारा होने वाला है। और इसी के साथ अब आप सोच रहे हो कि मैम सीएस आईटी आईपी वालों को तो आपने महा मैराथन्स करवाए थे, हमारा पेपर तो मैम होने वाला है 7 और 9 अप्रैल को, तो क्या हमारे मैराथन्स आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। 6 तारीख और 7 तारीख को हम मिलेंगे यहाँ पर क्लास 12 वेब एप्लीकेशन के फाइनल रिविजन प्लस 4 बजे वाले मॉर्निंग सेशन के साथ में। अब मॉर्निंग सेशन चाहते हो और नहीं चाहते उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो बेटा 6 तारीख को करेंगे कंप्लीट रिवीजन, फाइनल रिवीजन, पूरा वेब एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगी। उसके बाद सुबह 4 बजे वाले लाइव सेशन में मिल जाएंगे 7 तारीख को, जिस दिन आपका फाइनल वेब का पेपर होगा। तो सुबह 4 बजे टिप्स ट्रिक्स लास्ट मिनट रिवीजन एंड गेम सेशन के साथ में आपके साथ मिलने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो 2 दिन होंगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके पहले जो मैंने ये टारगेट बताए हैं आपको 31 मार्च, 2 अप्रैल और 4 अप्रैल, इन तीनों दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर करना। और ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को अगर वन शॉट आ रहा है वेब का तो डेटा साइंस के लिए कुछ नहीं होगा। बेटा आपके लिए बीच बीच में कुछ ऐसे सरप्राइज वीडियोस प्लान किए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो देखना, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे मैम हम 7 अप्रैल के बाद जब पेपर देकर आ जाओगे आप, तो डेटा साइंस वाले तैयार रहना। 7 अप्रैल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली आपके सारे डाउट जो है वो सॉल्व कर देने वाली हूँ डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में, और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी करेंगे वेब का। लेकिन 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को अगेन हम फिर मिलेंगे फाइनल रिवीजन के साथ में और 4 बजे के लाइव सेशन के साथ में, वो भी डेटा साइंस के, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग है जो मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए की हुई है। तो महा मैराथन सेशन आपके लाइव होने वाले हैं, ये आपके लाइव सेशंस होंगे। अब इन्हें लाइव लेना है या नहीं लेना है तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि मैम आप वन शॉट एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स को लाइव चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो कमेंट्स में बता देना। बाकी ये आपके जो सेशंस होंगे ये लाइव ही रहेंगे, और इनका क्या शेड्यूल होगा, क्या टाइमिंग होगा, वो ऑलरेडी आपको मैं बता दूंगी। सब इवनिंग में ही रहेंगे, 7-8 बजे के लगभग ही लेने वाली हूँ मैं सेशंस, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो आप बता दो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। जो बच्चे डर रहे थे, टेंशन ले रहे थे, घबरा रहे थे मैम डेटा साइंस करवा दो, वेब एप्लीकेशन करवा दो, तो मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही सीएस आईटी आईपी के पेपर होंगे ना बेटा, तो हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे डेटा साइंस वेब की। और अब कहानी यहाँ ही खत्म नहीं होती है, आपकी कहानी अब तो शुरू हुई है। तो क्लास 12 के बाद में जिन बच्चों ने सीयूटी का सोच रखा है कि हमें सीयूटी 2026 क्रैक करना है मैम, तो सीयूटी 2026 मिशन ऑन हो चुका है, जिसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी सीयूटी सीएस आईपी डोमेन में बेटा, तो मैं आपके साथ हूं हमेशा। क्या आप रेडी हो सीयूटी के लिए, ये भी बता दो। तो जितने बच्चे सीएस आईटी आईपी वाले सुन रहे हैं, वेब एप्लीकेशन डेटा साइंस वाले जो मुझे सुन रहे हैं बेटा जी, तो सीयूटी की प्रिपरेशन भी हम यहाँ करने वाले हैं। और बहुत से बच्चों को अभी ये भी टेंशन हो रही है मैम कि आखिर हम आगे क्या करें, क्लास 12 के बाद अभी भी कंफ्यूज है, क्या हमें बीसीए करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए, या हमें बीटेक करना चाहिए। अगर वो कंप्यूटर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग आईटीआई से करें या किस सब्जेक्ट से करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं से कोई इसकी प्रिपरेशन मिल सकती है कि, तो बेटा जी ऑलरेडी बरखा मैम ने आपके लिए एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है बरखा मैम बोर्ड से कॉलेज तक, ठीक है। आप अपनी जर्नी बोर्ड्स 12th पर खत्म नहीं करोगे, यहां से आपकी नई जर्नी की शुरुआत होगी जहां हम कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, पढ़ेंगे क्या मैम, समझेंगे क्या यहाँ पर हम, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको यूजी पीजी कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली हूँ। मोस्ट पॉपुलरली यूजी कोर्सेज जिसमें बीसीए, बीबीए, बीएससी, बी वोकेशनल मींस की आईटी, एआई, सीएस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सारे सब्जेक्ट्स को हम यहाँ कवर करेंगे। आप यदि बीसीए करते हो, आप यदि बीबीए करते हो, आप बीटेक करते हो, सीएस से, आईटी
से, आईपी से, एआई से, साइबर सिक्योरिटी से या डेटा साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो अब आपको इस चैनल पे वो सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि आप इंजीनियरिंग में आगे जाते हो, मान लो आप बीटेक करते हो, तो बीटेक भी आप सीएसई, आईटी, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस भी किसी फील्ड से करोगे तो इसके वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। हालांकि अभी मैंने इसकी स्टार्टिंग नहीं की है, जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, इस पे प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी इसके सेशंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो बिफोर योर रिजल्ट वी विल स्टार्ट सून अबाउट दिस, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा मैम क्या, इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे। तो यूजी पीजी में जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, लाइक पाइथन, जावा, सीसी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, माइस्क्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, इनके सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं आपके 6-6 महीने के, वो सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन, क्विक रिवीजन, मैराथन्स और प्लेसमेंट ओरिएंटेड डिस्कशन और कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को भी लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी हुई है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, जिससे आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल जाने वाला है कि अब यूजी पीजी में क्या करें। मैम एक ऑल्टरनेट हमें हमारे साथ लेकर चलना होता है, ये बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप किसी और सब्जेक्ट्स में या कहीं और जा रहे हो, तो अपने साथ एक ऑल्टरनेटिव लेके चलो हमेशा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हम इस फील्ड में आगे जाएंगे, करियर तो हमें अपना ग्रो करना ही है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू आप अच्छी हाई पेइंग जॉब पर जा सकते हो। 5 लाख के पर मंथ के पैकेजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि एआई इज मोस्ट ट्रेंडिंग, डेटा साइंस इज मोस्ट ट्रेंडिंग, वेब डेवलपमेंट इज मोस्ट ट्रेंडिंग, है ना, नाउअडेज। तो आप इन फील्ड्स में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब आपको होल स्ट्रेटेजी होपफुली अच्छे से समझ में आ चुकी है। नोट्स की टेंशन है, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सारी स्टडी आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 CS, IT, IP, AI सारे सब्जेक्ट की प्रोवाइड करिए। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको रिकमेंड कर देना चैनल को, ताकि वो भी यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।